हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले साहू समाज के सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ अपने बारे में कि मेरा नाम सारिका गुप्ता है और मैं गाज़ियाबाद से हूँ और मेरी मैरिज जो है वो हरियाणा यमुनानगर में हुई है और मेरी क्वालिफ़िकेशन है MSc B.Ed MA एजुकेशन एंड मुझे और मैंने जो है एक्चुअली आई एम लिटिल बिट नर्वस। ऐसा मैंने कुछ वीडियो कभी अपलोड किया नहीं है और इसलिए मैं थोड़ी नर्वस हूँ, सो प्लीज़ मैनेज इट। और मुझे ये कहना है कि साहू समाज एक ऐसा माध्यम है, साहू समाज युवा फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है मुंबई में जो है, उनके थ्रू ही हमारी भी मैरिज फाइनल हुई है। मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों ने ही साहू समाज के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराया था और रजिस्ट्रेशन आईडी हम लोगों के पास थी। फिर जो है बात आगे बढ़ी, उससे पहले मैं आपको अपनी मैरिज के स्ट्रगल के बारे में बताना चाहती हूँ कि हुआ ये कि वैसे तो मेरे पास जैसे मैंने बताया कि MSc एंड B.Ed, तो प्रॉब्लम फिर भी बहुत आती हैं। आपको पता है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी शायद परफेक्ट ना हो। और फिर लेकिन शादी के लिए हमें एक ऐसे पर्सन की तलाश होती है जिसके नज़रिए से जो हमें परफेक्ट नज़रिए से देखे और जो जिसे हम परफेक्ट नज़रिए से देखें। और सेम ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। अपने समाज में आप समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां मिलना इतना आसान नहीं है और जो मिलते भी हैं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो हम सब जानते ही हैं, दहेज की है। तो उस समय मेरे पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो पहले ही डिमांड हो जाती थी। तो सबसे पहले तो जो मेन इशू था वो दहेज का ही था। दूसरा ये था कि लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, पता नहीं फैमिली में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और तीसरा था मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन कि आई हैव अ डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन। और कुछ लोगों को जैसे आप समझ सकते हो कि अपनी लाइफ पार्टनर जो है वो फेयर कलर की ही वो जनरली प्रेफर करते हैं। और ख़ासकर पढ़े लिखे समाज में आजकल लोगों को ये लगता है कि हाँ, अगर परफेक्ट मैच हो। एक्चुअली आपने देखा भी होगा जनरली कि आजकल किसी को परफेक्शन से मतलब नहीं है कि हाँ क्या कोई कितना टैलेंटेड है क्या है। और जो डार्क कलर बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं उन्हें भी यही डिज़ायर रहती है कि हाँ वो फेयर कलर रहे। तो बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। और मेरे भाइयों ने, मेरी दीदी ने, मेरे जिया जी ने, पापा ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया मेरी मैरिज को लेके। और जिया जी जो थे, जिया जी बनारस में रहते हैं मेरे, तो दीदी जिया जी ने बहुत सारे रिश्ते ऐसे देखे बनारस में। लेकिन आजकल समाज की सोच ऐसी है कि जनरली जैसे मैंने बताया कि कलर कॉम्प्लेक्शन या फिर और भी कुछ इश्यूज़ कि हाँ लड़की फैमिली में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, इतनी पढ़ी लिखी है, पता नहीं क्या सोच है, कैसे है। तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें मैरिज में लेके। इधर गाज़ियाबाद में हम लोग रहते हैं तो वहाँ भी मेरे भाइयों ने काफ़ी रिश्ते देखे। और लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि हम गाज़ियाबाद से तो थे, लेकिन हम जैसे जनरली हमारा सरनेम हम गुप्ता यूज़ करते हैं, साहू एंड गुप्ता। तो गुप्ता जो है वो जनरली बनियों में भी आते हैं। आई वाज अ टीचर दैट टाइम, तो मुझे काफ़ी सारे रिश्ते आते थे लेकिन वो बनियों के होते थे। मेरी दोनों भाइयों की बहन की शादी साहू समाज में ही हुई है, अपने ही समाज में हुई है। और मेरी मदर है नहीं तब, तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे जो है अपने ही समाज में शादी करनी है, मैं अलग क्यों करूं। या तो बिल्कुल ही लव मैरिज है, कुछ है तो बात अलग है। लेकिन सब कुछ सब कुछ सोचते हुए भी हमें अपना जो पार्टनर है वो मिल नहीं रहा था अपने ही समाज में, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और फिर क्या हुआ कि हमें किसी ने बताया कि आप मुंबई में जो है वो सम्मेलन वगैरह होता है, 1-2 बार आप वो अटेंड कीजिए तो शायद आपको कुछ मतलब रिश्ता वगैरह मिले। तो इसके रिगार्डिंग मैं अपनी मौसी के घर पे, मेरी मौसी के बेटे हैं उनके घर पे, शिव कुमार भैया हैं उनके घर पे मैं रुकी थी। तो वहाँ पर मैं काफ़ी महीने रही। तो फिर वहाँ पे मैंने 1-2 सम्मेलन भी अटेंड किए। फिर वहीं से मुझे साहू समाज में पता चला कि वहाँ से भी आईडी बना सकते हैं समाज के लिए और उसमें हम अपना परफेक्ट मैच जो है वो पार्टनर जो है हम फाइंड कर सकते हैं। तो फिर वहाँ काफ़ी महीने रहने के बाद वहाँ पे भी हमने साहू समाज के थ्रू भी वैसे भी
एक दो रिश्ते देखे लेकिन बात बनी नहीं जैसा पार्टनर हमें चाहिए था, मेरी फैमिली को चाहिए था। एक्चुअली मुझे ये था कि मुझे शुरू से ही ये चाहिए था कि जो कैपेबल हो, सेल्फ़ डिपेंड हो। ऐसा नहीं कि हाँ पेरेंट्स का है तो उसी पे रहे, या फिर अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो उसी पे डिपेंड हो जाए कि हाँ वो आएगी तो वो करेगी, मुझे क्या ज़रूरत है। या फिर लड़की के माँ बाप ही इतना दे दें कि हाँ कुछ सपोर्ट हो जाए। तो ऐसे कुछ इश्यूज़ थे मेरे माइंड में। बस ये था कि हाँ बहुत कुछ ना रहे लेकिन लड़का इतना कैपेबल रहे कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ अपने दम पे करने का रखता हो। फिर मेरी शुरू से ये सोच थी कि एक तो मैं और मेरी फैमिली दहेज के ख़िलाफ़ है। मेरे भाई ने भी बिना दहेज के ही शादी की थी और मेरी भी ये सोच थी कि दहेज जो है वो समाज के लिए एक श्राप है। मतलब क्या लड़की होना एक गुनाह है, ये लगता था कि अगर मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि जो ग्रेजुएट बंदों की इतनी डिमांड रहती थी, कहीं ना कहीं लगता था कि यार आई एम MSc इन BEd, मैं उनसे सुपीरियर हूँ, लेकिन तब भी लोग इतना डिमांड कर रहे हैं जितना वो डिज़र्व ही नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि वो लड़के हैं या फिर मैं लड़की हूँ इसलिए। क्या लड़की होना एक श्राप है? तो ऐसे बहुत से सवाल मेरे दिमाग में आते थे। मेरी फैमिली भी डिस्कस करती थी कि कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ कम आती हैं, किसी के साथ ज़्यादा आती हैं, पर हर किसी का एक परफेक्ट मैच भगवान ने बनाया ही है, जो आज या कल हम पे मिलना छोड़ दिया है। ऐसे ही स्ट्रगल में होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो मुंह पे कुछ और कहते हैं, पीछे कुछ और कहते हैं। जनरली सोचते हैं कि अब हम लड़की देखने गए हैं, अब हमें ये भी मिल जाए, अब हमें वो भी मिल जाए। उनकी डिमांड कभी कभी आप खुद फेस करेंगे कि इतनी छोटी बातें रहती हैं। कभी कभी कपड़ों को लेकर कि हाँ इतने जोड़ी कपड़े चाहिए, कभी वो बोलते हैं कि नहीं हमें 500 लोग बाराती चाहिए। तो लड़की का बाप जो है वो बहुत बेबस हो जाता है। मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि दहेज जो है वो समाज के लिए एक अपंगता है। दहेज को आप ख़त्म कीजिए। दहेज जो है, अगर लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को, दामाद को गिफ्ट में जो दें वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन अपने बच्चे को ऐसे, मतलब मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चे को जिसे आपने हर पल इतने प्यार से रखा, उसे इस तरह मत देखो। एक तरह से ये बेचना ही हो गया ना, कि आप एक दे के लड़के को अपने बेच रहे हो और उसके लिए पैसे ले रहे हो। समाज के लिए ये बहुत बड़ा अभिशाप है। अगर हम इसे थोड़े थोड़े एफ़र्ट से ही ख़त्म करेंगे तो शायद हम बहुत अच्छा कर पाएँ। और ऐसे ही लोग कहते हैं, मतलब आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि किसी का लेने से कोई राजा नहीं बन जाता, या कुछ भी आप ऐसे ऐसे स्लोगन लोगों से सुनते रहेंगे। लेकिन जब उनका लेने का नंबर आता है, उनका दहेज लेने का नंबर आता है, वो रिश्ता देखने जाते हैं, तो लड़की का बाप बेचारा इतना बेबस होकर बैठा रहता है कि समझ में ही नहीं आता कि उसने आखिर क्या गुनाह किया है कि उसका सर नीचा है। क्या ये अच्छी बात है? तो बस ये सोचना चाहिए कि अगर मेरी बहन है, मेरी बेटी है घर में, आज नहीं तो कल मेरी भी बेटी होगी, अगर मैं उस बाप की जगह बैठा होऊंगा तो मुझे कैसा लगेगा जैसा वो बाप आज महसूस कर रहा है। आप सोचिए कि जिस लड़की के बाप ने अपनी लड़की को लड़के के बराबर पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया, उसके बाद उसे सिर्फ इस बात के लिए सर झुका के बैठना पड़ रहा है कि नहीं, मतलब वो एक बेटी का पिता है। मेरे नज़रिए से ये बिल्कुल गलत है। और हम ही लोग हैं जो समाज को बदलेंगे, समाज की सोच को बदलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लड़की देखने जाएं या लड़का देखने जाएं तो उसकी बातों से परखें, उसके नेचर से परखें, उसके आसपास के लोगों से मिलें, उनके बारे में पता करें। पर किसी के अपीयरेंस से किसी को जज करना मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। और सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ समाज के लोगों से, साहू समाज युवा फाउंडेशन के लोगों से, सब ने बहुत सहयोग दिया, सब ने बहुत साथ दिया। और जिसमें से एक जो हैं संतोष भैया हैं, मैं उन्हें जानती हूँ, संतोष साहू, जो मिर्ज़ापुर के ही हैं, बनारस के ही हैं हमारे, सॉरी। और फिर मैं उनको जानती हूँ, फ़ोन के थ्रू ही कांटेक्ट हुआ था हमारा, ये आईडी के थ्रू। और धीरज भैया हैं, महेंद्र गुप्ता जी हैं, महेंद्र भैया हैं, लक्ष्मण, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्हें मैं साहू समाज के लोगों को आज पहचानती हूँ, जानती हूँ। और ये लोग अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एफ़र्ट करते हैं। कभी कभी मैसेज आता है बहुत, मतलब कि हाँ आज ये कार्यक्रम है, आज वो कार्यक्रम है,
तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग तो एक प्रॉपर टाइम भी समाज के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन ये लोग समाज के लिए इतने अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी गवेश गुप्ता हैं, गवेश साहू जी हैं, उनका मैसेज मेरे पास आया वीडियो के लिए। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें सच बोलूँ तो मैं इतनी एक्सपीरियंस हूँ नहीं कि मैं इस तरह की वीडियोस या लाइव आकर चैट करूँ। सो मैंने सोचा कि मैं शायद वीडियो के थ्रू मैं अपने विचार मुझे ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा एफ़र्ट अपना लगा रहे हैं हर तरफ से, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में है, चाहे वो नॉलेज देने के क्षेत्र में है, चाहे वो रोज़गार के क्षेत्र में है, चाहे वो युवा सम्मेलन, युवक युवती सम्मेलन के रूप में है। तो इन लोगों के एफ़र्ट को देखते हुए, इनको सलाह करते हुए, मेरे हस्बैंड जो हैं वो अभी ऑफ़िस गए हैं, तो इसलिए हाँ, वो लाइव नहीं है, वो वीडियो में नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी एंड ऑफ़ द वीडियो अगर वो आ जाते हैं तो छोटी सी क्लिप मैं उनकी भी ऐड कराऊँ। तो अब मैं बताना चाहूँगी कि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो किस तरह से मिले। और हमारा हुआ ऐसे कि हम दोनों ने ही साहू समाज युवा फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। और उस समय जो है मेरे हस्बैंड ने मेरी प्रोफाइल चेक की और उन्हें मेरी प्रोफाइल में इंटरेस्ट था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले, मेरे भैया ने उन्हें जब कॉल के थ्रू मेरे हस्बैंड का कॉल आया, फिर हुआ ये कि इन्हें मेरी प्रोफाइल में इन्होंने इंटरेस्ट करते हुए मेरे छोटे भैया संजीव गुप्ता को कॉल किया, और फिर इन्होंने मेरी प्रोफाइल के बारे में, मेरे बारे में जाना। और फिर मेरे भैया ने, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग काफ़ी चीज़ें से सफ़र कर रहे थे, क्वालिफ़िकेशन वगैरह बताते हुए मेरे भैया ने पहले ही इनको बताया कि मेरी सिस्टर जो है उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। और इन्होंने मेरे भाई से कॉल पर ही बोला कि मेरे लिए कॉम्प्लेक्शन मैटर नहीं करता, और ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब भगवान ने दिया है, कलर कोई वो नहीं, तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे फादर इन लॉ हैं, जो मेरे ससुर जी हैं, वो जब देखने आए थे, पूरी फैमिली देखने आई थी, तो इन्होंने यही कहा था कि हमारी तरफ से हमारी कोई डिमांड नहीं है, और आप जो भी देंगे, जितना देंगे अपनी बेटी को देंगे, और जो नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम हैं, हम उसे पूरा करेंगे। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो एकदम दिल को छूने वाली होती हैं। सच में मैं इतने लोगों से मिली, इतने रिश्ते देखे मेरे परिवार ने, लेकिन इनकी जो कुछ बातें थी ये एकदम दिल को छूने वाली थी, और मुझे लगा कि हाँ, इनसे परफेक्ट पार्टनर मुझे शायद नहीं मिल सकता। और हुआ भी यही, काफ़ी जगह काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरी गलतियों को भी छुपाते हैं, और कहीं गुस्सा होते हैं, कहीं मतलब अगर गलती होती है तो थोड़ा बहुत डांट भी देते हैं, जो बनता भी है, जेन्युइन भी है। और आज मेरी मैरिज को लगभग 3.5 ईयर हो गए हैं, 2.5 ईयर का मेरा एक बेबी भी है, बेबी बॉय। और मैं सबसे पहले इसके लिए अपने हस्बैंड को फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से, कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत सपोर्टिव हैं। और फिर छोटी छोटी चीज़ों में साथ देना, और उससे हस्बैंड को थैंक यू कहने से पहले मैं साहू समाज युवा फाउंडेशन को थैंक्स कहना चाहती हूँ। इनके ज़रिए से हम मिले, सभी परिवार वालों का, सभी संबंधियों का, जिन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया, मेरी दीदी, जिया जी, भैया, शिव कुमार भैया, संजीव भैया, दिलीप भैया, सब ने बहुत सपोर्ट किया। और इधर साहू समाज युवा फाउंडेशन से भी संतोष साहू जी ने, और महेंद्र गुप्ती, और ये धीरज भैया ने, इन सब ने बहुत मेरा साथ दिया, और अपने अलग अलग जगह पे प्रोफाइल बताई। जो कुछ गलत लोग मिले तो मुझे बताया भी कि हाँ ठीक था, अच्छा हुआ, ये गलत था, ये सही था, जो ठीक हुआ वो ठीक हुआ, जो गलत हुआ वो गलत हुआ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी युवक युवतियाँ हैं जो अपने लाइफ पार्टनर की खोज में हैं, उन्हें इस आईडी पर अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना चाहिए, जिससे उन्हें भी अपना एक परफेक्ट मैच मिल सके। क्योंकि हमारा समाज जो है वो समाज के लोग इतने दूर दूर रहते हैं, या इतने कांटेक्ट में आजकल लोग इतने बिज़ी हो गए हैं कि एक दूसरे को ज़्यादा वो सम्मेलन वगैरह में अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप सम्मेलन में नहीं जा पाते हैं, अगर आपने आईडी बनाई हुई है, अपनी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो आप उसमें अपने परफेक्ट मैच को फाइंड कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है एक अपने ड्रीम पार्टनर को फाइंड करने का।
अंत में मैं साहू समाज के सभी जितने भी वॉलेंटियर हैं जो निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, उन्होंने साहू समाज को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, उनको कुछ लाइनें समर्पित करना चाहती हूँ जो मैंने कुछ टाइम पहले लिखी थी, जो धीरज भैया ने एक प्रोग्राम में सुनाई भी थी। आज मुझे मेरा गुड लक है कि आज मैं खुद प्रेजेंट कर पा रही हूँ कि एक वक्त था जब हर तेली अपना अस्तित्व छुपाता था। एक वक्त था जब हर तेली अपना अस्तित्व छुपाता था, करता था हर बात बयां, पर हिंदू तेली हूँ ये कहने में घबराता था। माँ कर्मा के इस हाल पर कुछ जुगनू यूँ भड़क उठे, माँ कर्मा के इस हाल पर कुछ जुगनू यूँ भड़क उठे, माँ की मुस्कान की खातिर जी जान से वो चमक उठे, माँ की मुस्कान की खातिर जी जान से वो चमक उठे। जैसे भी हो पाए मुमकिन माँ कर्मा का सम्मान रहे, जैसे भी हो पाए मुमकिन माँ कर्मा का सम्मान रहे। इन मुट्ठी भर जुगनुओं ने इस खातिर जाने कितने अपमान सहे। उन जुगनुओं के मिलने से दीपक सा प्रकाश बना, उन जुगनुओं के मिलने से दीपक सा प्रकाश बना, फिर उस रोशनी से हिंदी साहू तेली समाज बना। मैं तेली था तू तेली था, पर जब से ये समाज बना, हम तेली हैं, हाँ हम तेली हैं, सबको ये आगाज़ मिला। वक्त के साथ ये दीपक सितारों सा जगमगा रहे हैं और साहू समाज के अंबर का हर मुमकिन अंधकार मिटा रहे हैं। और जब तक हो पाएगा यूं ही प्रयास करेंगे, और जब तक हो पाएगा यूं ही प्रयास करेंगे, अपने संग अपने समाज का भी विकास करेंगे, अपने संग अपने समाज का भी विकास करेंगे। पर जिस दिन समाज के खामोश सितारे इनसे हाथ मिलाएंगे, लेकिन जिस दिन समाज के खामोश सितारे इनसे हाथ मिलाएंगे, उस दिन हम सितारे भी चांद सा रोशन हो जाएंगे। गरीब हो या अमीर हम इसका भेद मिटाएंगे, शिक्षा हो या विकास हम तेली परचम लहराएंगे। अपने लिए तो सब जीते हैं, कुछ अलग करके दिखाएंगे, एकता की नींव को और मजबूत बनाएंगे। अगर समाज आगे बढ़ेगा तो मिट जाएगा हर गम, अगर समाज आगे बढ़ेगा तो मिट जाएगा हर गम, और दुनिया भी जान जाएगी कि तेली हैं हम और हम में है दम। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू अपना टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। आप सभी से बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं तो अगर आपको या आपके किसी परिचित को, आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदार को कोई भी ऐसी समस्या आ रही है तो प्लीज़ 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 आप साहू समाज से जुड़िए, रजिस्ट्रेशन करिए, प्लेटफॉर्म है। थैंक यू।